जेपीएससी परीक्षा अनियमितता मामले में सीआईडी की कार्रवाई और पूछताछ जारी है। पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते के तीसरे दिन भी लंबी पूछताछ की गई। करीब 8 घंटे तक सीआईडी अधिकारियों ने किए सवाल जवाब। आपको बताते चले कि रिमांड पर लिए गए आरोपियों और पूर्व चेयरमैन को आमने सामने बैठाकर हुई पूछताछ। सोमवार को दोबारा होगी पूछताछ, तो वहीं सीआईडी ने सोमवार के लिए फिर जारी किया समन। दस्तावेजों, डिजिटल साक्ष्य और आरोपियों के बयानों से पूछताछ के दौरान हुआ मिलान। मामले में गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों की रिमांड पूरी हो चुकी है, तो वहीं उन्हें जेल भेज दिया गया है। 3 आरोपियों की रिमांड अवधि बाकी है, पूछताछ रहेगी जारी। भर्ती प्रक्रिया, परीक्षा संचालन और चयन प्रक्रिया पर हुई पूछताछ। तो वहीं बताते चले कि पूछताछ के बाद देर शाम सीआईडी ने एल ख्यांगते को घर जाने की अनुमति दी। लगातार आपको खबर बताते चल रहे हैं, जहां जेपीएससी अनियमितता मामले को लेकर लगातार जो है सीआईडी पूछताछ कर रही है। पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते से भी लगातार पूछताछ जारी है। इसके साथ ही बताते चले कि आरोपियों के बयानों से पूछताछ के दौरान मिलान किया गया, तो वहीं मामले में गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों की रिमांड पूरी हो गई है, तो उन्हें भेजा गया जेल। 3 आरोपियों की रिमांड अवधि बाकी है, तो पूछताछ रहेगी जारी। भर्ती प्रक्रिया, परीक्षा संचालन और चयन प्रक्रिया पर हुई पूछताछ। पूछताछ के बाद देर शाम सीआईडी ने एल ख्यांगते को घर जाने की अनुमति दे दी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी अंजनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अंजनी, जेपीएससी परीक्षा अनियमितता मामले को लेकर जो है सीआईडी लगातार पूछताछ कर रही है और अभी पिछले भी कई दिनों से जो है पूछताछ जारी रही है, तो अभी तक क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिली है और आगे क्या कुछ तस्वीरें देखने की संभावना जताई जा सकती है? देखिए, अभी पूरे झारखंड में देखेंगे तो हर चौक चौराहे में ये एक चर्चा है कि जेपीएससी में क्या क्या घोटाले हुए हैं और इसका जो खामियाजा है सीधे अभ्यर्थियों पे है, अभिभावकों पे है। और अब जो है सीआईडी जो जांच लगातार चल रही है, कई परत दर परत जो है मामले सामने आ रहे हैं। 5 लोगों के साथ जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते के साथ जो पूछताछ हुई है, उसमें कई बातें निकल कर आ रही हैं और यही वजह है कि हजारीबाग के सुमन सौरभ की जब गिरफ्तारी हुई है तो उन्होंने कई नई बातों को सामने रखा है और ये अब धीरे धीरे सीआईडी को तमाम वैसे सबूत मिल रहे हैं जिससे ये प्रतीत होता है कि 14वीं जेपीएससी में भारी गड़बड़ी हुई है। और कई मामलों में जब पूछताछ एक्स चेयरमैन एल ख्यांगते से हो रहा है तो कई मामलों में वो चुप्पी साधे हैं, उन चीज़ों में वो बहुत खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। और यही वजह है कि सीआईडी ने एक बार फिर से सोमवार को एल ख्यांगते को फिर से सीआईडी का दफ्तर बुलाया है और ऐसा लगता है कि अब जो है जेपीएससी से जुड़े कई नए लोगों से भी पूछताछ की संभावना जो है सामने आ रही है। जिस तरह से घोटाले हुए हैं और ये जेपीएससी की जो कहानी है सहवाग, ये आज से नहीं है। ये आप जब से जेपीएससी का उद्घाटन हुआ है राज्य में अलग झारखंड बनने के बाद, तो कभी भी अधिकांश समयों में जो है पारदर्शी तौर पे जेपीएससी कभी भी काम नहीं कर पाया है। उसके कई वजह हो सकते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर हो, पैसे कमाने की चाहत हो, लेकिन इससे सीधे वैसे अभ्यर्थी परेशान होते हैं जो मेहनत करते हैं, लगातार पढ़ते हैं, घरों से दूर होकर पढ़ते हैं। लेकिन अब जो है देखेंगे जेपीएससी, जहां एक तरफ सीआईडी की जांच चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ देखेंगे जेपीएससी को लेकर लगातार रांची में और अलग अलग जिलों में लगातार आंदोलन हो रहे हैं। कभी कैंडल मार्च हो रहा है, कभी
मशाल जुलूस हो रहा है। और आज भी जेपीएससी को लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो है हर प्रमंडल में कार्यक्रम है। और दिल्ली में लोकसभा के बाहर भी बीजेपी के जो सांसद हैं, वो राज्यसभा सांसद हो, लोकसभा सांसद, इन तमाम लोगों ने विरोध प्रदर्शन वहाँ भी किया है। कल मौन एक अपना लोगों का जो मौन प्रदर्शन था वो हुआ। तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जेपीएससी को लेकर कई नए चेहरों की गिरफ्तारी हो सकती है, कई नए चेहरों को सीआईडी दफ्तर बुलाया जा सकता है, क्योंकि सुमन सौरभ कई नई बातों का खुलासा कर रहा है और अभी आने वाले समय में कई बातों की जानकारी वो देगा। तो हमें लगता है कि पूरी जेपीएससी को लेकर देखेंगे तो तमाम जो वैसे लोग जो इनमें जिनकी संलिप्तता रही है उन्हें इस बार बख्शा नहीं जाएगा। और उसके लिए जो छात्रों का जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं सरकार को और सीआईडी को प्रेशर में ज़रूर ला दिया है। और ये आंदोलन जो है लगातार बढ़ता ही जा रहा है। भले आंदोलन करने वाले जो छात्र हैं, कल कुछ विवाद जरूर हुआ, लेकिन एक ही टारगेट है कि जेपीएससी कैसे सुधरे, जेपीएससी से जुड़े जो तमाम जो आरोपी हैं इन्हें आने वाले समय में सज़ा मिले। लेकिन एक बात ये भी है सहवाग कि इससे पहले आप देखेंगे कि पेपर लीक का मामला हो या जेपीएससी या जेएसएससी से जुड़े कोई भी परीक्षाओं में कोई मामले बनते हैं तो उसके लिए नियम बने हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वैसे लोगों की दिलेरी देखिए, किस तरह से जेपीएससी में भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। और जो आउटसोर्सिंग जो कंपनी है टीडीपीएल, वो कैसे तमाम चीज़ों का नेटवर्क बनाता रहा, कैसे उम्मीदवारों को जो जेन्युइन उम्मीदवार हैं वो कहीं ना कहीं पीटी परीक्षा पास करने से वंचित रहे। तो यही पूरी कहानी है जेपीएससी की। अब देखना ये होगा मंडे को जेपीएससी के जो एक्स चेयरमैन हैं एल ख्यांगते किन किन सवालों में मौन रहते हैं। लेकिन जितना मौन रहेंगे उनकी परेशानी और बढ़ेगी। और ऐसे भी सीआईडी ने उनका जो पासपोर्ट है उन्हें जब्त कर लिया है, मतलब अभी वो देश से बाहर नहीं जा सकते हैं। लेकिन आज हो कल हो एल ख्यांगते की गिरफ्तारी तो ज़रूर होगी, ऐसा जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है। क्योंकि जिस तरह के मामले सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं सीआईडी को चौंका रहा है कि आखिर इतना बड़ा नेटवर्क कैसे बना, इसमें और किन की भूमिका है। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा सहवाग। जी बिल्कुल अंजनी, चलिए पूरे मामले पे नजर बनाए रखिए, क्योंकि अब देखना है कि आगे क्या कुछ खुलासे होते हैं, पूछताछ के दौरान क्या कुछ तस्वीरें सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।